नमस्कार। आइए आज की इस खास चर्चा में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी से। सोचिए, सूरज ढल रहा है और एक युवा साधक पहाड़ की चोटी पर बैठे एक अनुभवी वृद्ध गुरु के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, कुछ गहरे सवाल हैं, और इसी कहानी के जरिए आज हम इस ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझने वाले हैं। तो उस युवा साधक ने गुरु से क्या पूछा? उसने कहा, गुरुदेव, विज्ञान, धर्म और कला, ये तीनों हमें दुनिया में इतने अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्या इनका कोई एक गहरा सत्य भी है जो इन सबको आपस में जोड़ता है? बहुत ही कमाल का सवाल है ना? हम में से भी कईयों ने शायद कभी न कभी ऐसा सोचा होगा। इस पर गुरु बस मुस्कुराए। उन्होंने सामने बहती हुई एक विशाल नदी की तरफ इशारा किया और बोले, बेटा, नदी तो एक ही है ना? पर देखो, कोई उसे पानी कहता है, कोई जीवन कहता है, तो कोई उसे बस एक कविता मान लेता है। नाम अलग अलग हैं, पर अंदर का सच वो तो एक ही है। चलिए अब इस चर्चा के पहले पहलू पर आते हैं। विज्ञान यानी आंख, ब्रह्मांड को परखने का नजरिया। साधक एकदम चुप हो गया। तब गुरु ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ, विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे मन की वो बाहरी यात्रा है जो सच को बाहर की दुनिया में खोजती है। वो लगातार सवाल पूछती है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये तारे क्यों चलते हैं, हमारा शरीर कैसे काम करता है। गुरु ने कहा कि विज्ञान का प्रतीक है आंख, क्योंकि आंख देखती है, परखती है और सबसे जरूरी बात, सबूत मांगती है। आपको पता है, ये बात मशहूर दार्शनिक केन विल्बर के विचारों से बिल्कुल मेल खाती है। विल्बर कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान के अलग अलग तरीके हैं। एक है मांस की आंख, जो हमें ये भौतिक दुनिया दिखाती है, और एक है मन की आंख, जो हमें तर्क और गणित की गहराई तक ले जाती है। और जरा सोचिए, सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो विज्ञान को कुछ ऐसे ही देखा था। उन्होंने कहा था कि विज्ञान असल में अस्तित्व का वैचारिक पुनर्निर्माण है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक विचार में ढालने का प्रयास ही तो विज्ञान है। सच को बाहर खोजना और उसे तर्क से समझना, बिल्कुल सटीक बात है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, धर्म यानी हृदय, हमारी आत्मा की आंतरिक यात्रा। इसके बाद गुरु ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बोले, धर्म क्या है? धर्म उस आत्मा की यात्रा है जो सत्य को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजती है। धर्म वो है जो पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये दुख क्यों है। गुरु के मुताबिक धर्म का प्रतीक है हृदय, क्योंकि हृदय अनुभव करता है, प्रेम करता है और समर्पण करना सीखता है। इस अंदर की यात्रा के लिए ना हमें एक अलग ही नजरिया चाहिए। केन विल्बर इससे चिंतन की आंख कहते हैं। ये वो तरीका है जो हमारे गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को जगाता है, जहां सिर्फ तर्क या गणित काम नहीं आता। खुद आइंस्टाइन ने भी इन दोनों के इस अनोखे रिश्ते को बहुत अच्छे से समझा था। उनका मानना था कि विज्ञान का काम सिर्फ ये बताना है कि क्या है, मतलब भौतिक तथ्य क्या हैं। दूसरी तरफ धर्म का काम हमारी मानवीय सोच, हमारे कर्मों और जीवन के अंतिम लक्ष्यों का मूल्यांकन करना है। तो देखा जाए तो दोनों के अपने अपने बिल्कुल स्पष्ट और अलग काम है। फिर गुरु ने उस युवा साधक को एक बहुत गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, देखो, विज्ञान अगर धर्म के बिना हो तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके पास अथाह शक्ति तो होगी पर करुणा नहीं होगी। और वहीं धर्म अगर विज्ञान के बिना हो तो वो कोरा अंधविश्वास बन सकता है, क्योंकि उसके पास भावना तो होगी पर सही गलत की पहचान करने वाला विवेक नहीं होगा। और ये जो ज्ञान है ना, ये आइंस्टीन के उस मशहूर कोट में बिल्कुल फिट बैठता है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कला, एक ऐसा सेतु या पुल जो विज्ञान और धर्म दोनों को मिला देता है। इसके बाद गुरु ने आसमान की तरफ देखा और बोले, और कला क्या है? कला ही वो पुल है, वो सेतु है जो हमारी देखने वाली आंख और महसूस करने वाले हृदय को आपस में जोड़ देती है। सच कहूं तो ये बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, जहां विज्ञान बिल्कुल सूखे और नीरस तथ्य बन जाता है, वहां कला उसमें भावनाओं का रस भर देती है। और जहां धर्म बहुत कठोर नियम बन जाता है, वहां कला उसमें एक अद्भुत सौंदर्य, एक खूबसूरती भर देती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण हमें लियोनार्डो दा विंची के रूप में मिलता है।
वो एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने इंसान के शरीर की चीर-फाड़, उसकी बारीकियों और गणितीय सिद्धांतों को अपनी लुभावनी कला के साथ ऐसे पिरोया कि दुनिया बस देखती रह गई। दा विंची ने हमें सच में दिखा दिया कि महान विज्ञान और महान कला एक साथ एक ही इंसान में कैसे मौजूद हो सकते हैं। और आज के समय में गणितीय कलाकार एलन हिश भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि कला, विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ चुनौती देने का एक बहुत ही ताकतवर माध्यम है। कैसे? क्योंकि कला उन चीज़ों को हमारे सामने असल रूप में लाती है जो हमारी रोज़मर्रा की नज़र से छिपी रहती हैं। ये हमें जीवन के असली और गहरे अर्थ के प्रति संवेदनशील बनाती है। अब आते हैं इस चर्चा के चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ज्ञान की एकता। कैसे ये सारे रास्ते एक ही मंजिल पर मिलते हैं? अब साधक की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों रास्ते कभी एक हो जाएं? गुरु ने अपने पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और बोले, जरा इस मिट्टी को देखो। एक वैज्ञानिक इसे देखेगा तो कहेगा कि इसमें कुछ खनिज हैं, कुछ रासायनिक तत्व हैं। एक धार्मिक इंसान इसे देखेगा तो कहेगा कि ये पंच तत्व से बना जीवन का बर्तन है। और एक कलाकार, वो उसी मिट्टी में भविष्य की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति देख लेगा। अब आप ही बताइए, तीनों की भाषा अलग है, नजरिया अलग है, पर सत्य तो एक ही मिट्टी है ना? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज की मॉडर्न एकेडमिक दुनिया में भी इस बात को माना जाता है। इस एक साथ जुड़ने वाले विचार को कंसिलियंस कहा जाता है। इस शब्द को मशहूर जीव विज्ञानी ईओ विल्सन ने लोकप्रिय बनाया था। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान की एकता, यानी विज्ञान, कला और मानविकी के सभी तथ्यों और सिद्धांतों को एक साथ जोड़ना, ताकि हम इस दुनिया को एक पूरी तस्वीर के रूप में समझ सकें, ना कि टुकड़ों में। और यही एकता, यही गहराई हमें स्वामी शिवानंद जी के इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में भी साफ साफ दिखाई देती है। ये बताते हैं कि भारतीय दर्शन में विज्ञान और धर्म के बीच कोई झगड़ा है ही नहीं, बल्कि यहाँ विज्ञान को एक पेड़ की मजबूत जड़ माना गया है, दर्शन को उस पेड़ का सुंदर फूल कहा गया है, और धर्म उस पेड़ पर लगने वाला अंतिम मीठा फल है। शिवानंद जी ने तो इस बात को इतने सुंदर तरीके से कहा है। वो कहते हैं कि विज्ञान सीमित दुनिया का धर्म है और धर्म असीमित का विज्ञान है। मतलब दोनों ही पूरी तरह से उसी एक परम सत्य की खोज में लगे हैं। फर्क बस इतना है कि विज्ञान उन चीजों पर फोकस करता है जिनकी एक सीमा है, जो भौतिक हैं, और धर्म का फोकस उस चीज पर है जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कमाल की बात देखिए, मॉडर्न फिजिक्स भी आज घूम फिर कर ठीक इसी नतीजे पर पहुंच रही है। फ्रिट्जॉफ कैप्रा और डेविड बोम जैसे दिग्गजों ने हमें दिखाया है कि क्वांटम लेवल पर जाकर ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। ये जो क्वांटम इंटरकनेक्टेडनेस है ना, ये हूबहू दुनिया की उन पुरानी रहस्यवादी परंपराओं की ही तो झलक है जो सदियों से इस एकता की बात करी हैं। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जागरण की भोर, वो आखिरी सवाल जिसने सब कुछ साफ कर दिया। तो कहानी में वापस लौटते हैं। हवा बहुत धीमी और शांत हो चली थी। साधक ने अपना आखिरी सवाल पूछा, गुरुदेव, तो फिर ईश्वर क्या है? वो एक वैज्ञानिक है, धार्मिक है, या फिर कोई कलाकार? ये सुनकर गुरु जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, जब वो इस ब्रह्मांड के नियम बनाता है ना, तो वो एक पक्का वैज्ञानिक है। जब वो दुनिया में बेइंतहा प्रेम बहाता है तो वो पूरी तरह से धार्मिक है। और जब वो कहीं कोई फूल खिलाता है या आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष बना देता है तो वो एक कमाल का कलाकार है। तो बात साफ है, विज्ञान हमें दुनिया का ढांचा या संरचना समझाता है, धर्म हमें जीवन का अर्थ बताता है, और कला हमें उस अर्थ का असली अनुभव कराती है। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था, पहाड़ पर अंधेरा था, लेकिन उस युवा साधक के भीतर एक बहुत ही चमकदार नया सूर्योदय हो चुका था। और आज की हमारी ये चर्चा हमें भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम ब्रह्मांड की इस संरचना, इसके अर्थ और इसके अनुभव यानी विज्ञान, धर्म और कला को सच में एक कर लें तो क्या होगा? तब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो पूरी तरह से जाग जाता है। तो क्या हम और आप सत्य की इस महान एकता को अपनाने और सच में जागने के लिए तैयार हैं?